जय सीताराम दोस्तों। पहाड़ जितने हरे भरे और घनघोर होते जा रहे हैं उतने निःशब्द भी। चारों तरफ से जंगलों में सन्नाटा छाया हुआ है और मेरे बगल से जो रास्ता जंगलों के अंदर गया है ये एक सिद्ध और वृद्ध संत की कुटिया की ओर ले जाता है, जहां मैं आज जाने वाला हूं। चारों तरफ से हरे भरे और सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य देखेंगे। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। और ये रास्ता महाराज जी की कुटिया की तरफ जाता है। और महाराज जी की इच्छा थी एक सोलर पैनल की, तो महाराज जी के लिए एक सोलर पैनल और कुछ सामग्री लेके आया हूँ। आसमान में आज बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ से कोहरा सा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। रास्ते में हरे भरे और सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य देखने को मिलते हैं और कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पथरीला रास्ता है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए रास्ता उतना ठीक ठाक नहीं मिलेगा। इस तरह के बड़े बड़े पत्थर हैं और इन्हीं के ऊपर से होते हुए कुटिया की तरफ जाना होता है। रास्ते में हरी भरी कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इस तरह के पहाड़ों में खूंखार जंगली जानवर भी छिपे रहते हैं। हालांकि दिन में कम निकलते हैं, रात में ज़्यादा निकलते हैं। दोस्तों बारिश होने लगी है आज फिर से, लगता है भीगना पड़ेगा। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। और देखिए यहाँ पर कितना तेज़ झरना चल रहा है। आज पत्थरों के अंदर से पानी निकल रहा है झरने का। देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक झरना चल रहा है। चट्टानों के अंदर से पानी निकल रहा है। और ये दोस्तों देखिए, जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। चारों तरफ से आप बड़े बड़े पत्थरों के दृश्य देखेंगे। और यहाँ पर देखिए महाराज जी के दो कुत्ते भी बैठे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? देखिए कितना सुंदर झरना पहाड़ों से गिर रहा है। ऊपर से पानी आ रहा है। आइए आपको इधर के दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर महाराज जी भोले बाबा का स्थान बनाए हैं। एक स्थान यहाँ पर भोले बाबा का बनाए हैं। हनुमान जी महाराज का छोटा सा मंदिर है। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। और बगल में नवग्रहों के दर्शन। और बाहर आप पहाड़ों के दृश्य देखेंगे। हल्की हल्की बारिश होने लगी है। पहाड़ों से कितना सुंदर झरना चल रहा है। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर ले चलता हूँ। ये रही कुटिया। सामने आप राम लक्ष्मण माता सीता जी का मंदिर देखेंगे। और ये वृद्ध संत जी हैं यहाँ पर। आश्रम परिसर में महाराज जी कितने सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ हरे भरे लगाए हैं। और इधर महाराज जी देखे तुलसी का चौरा लगाए हैं। और महाराज जी ये काहे का पेड़ है? हर सिंगार का पेड़ लगाए हैं। इधर सामने देखिए एक आम का पेड़ भी महाराज जी लगा लिए हैं। मंदिर के पीछे आप देखेंगे तो महाराज जी एक केला का पेड़ भी लगाए हैं। आम इधर बड़ा हो गया है। और ये महाराज जी की कुटिया है, जहाँ पर महाराज जी का धूना और बिस्तर रहता है। ये देखें। और यहाँ पर महाराज जी प्रसादी सिद्ध किया करते हैं। महाराज जी क्या सिद्ध हो रहा है? सब्जी। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक सोलर पैनल है। ये लो महाराज जी।
चलो जय हो भगवान कृपा से। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है, इसमें आटा है, महाराज जी हरी सब्जी है आपकी सेवा में, और महाराज जी चना की दाल है, और महाप्रसाद है महाराज जी आपकी सेवा में। मिश्री है, महाप्रसाद चावल, महाराज जी चीनी है आपकी सेवा में, सरसों का तेल, कल्याण सब्जी मसाला महाराज जी, और महाराज जी आपकी सेवा में घी है, देसी घी। चलो और महाराज महान जी कृपा होगी। बेसन है महाराज जी, सूजी, और पूजा पाठ के लिए महाराज जी बत्ती, और महाराज जी ठाकुर जी की सेवा में अगरबत्ती, और महाराज जी आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो, सदा सुखी रहो, मंगलमय हो, प्रभु पर हरदम ध्यान रहे, प्रभु के सेवक सदा आनंद रहे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय श्री राम, जय माँ सीता, जय हनुमान, कृपा करो प्रभु दया निधान। महाराज जी कितना पुराना आश्रम है? इसकी गणना नहीं की जा सकती जितना पुराना आश्रम है। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कितने ही बीत गए। महाराज जी झरना इसी तरह चलता रहता है। ये भगवान राम जो है, ये जल आशीर्वाद में देवंगना को दे गए थे। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये मंजन ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावे बासा। देवंगना तम जल आनी नहीं, जो नर कर विश्वास, पाए पाए सब सुखद जल भवतरी विनय प्रयास। चाहे जितना पापी से पापी हो, इस जल के प्रभाव से अज्ञानता मिट जाती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, संकट हरण हो जाता है। महाराज जी बढ़िया है। हाँ अच्छा है। आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी ना महाराज जी? हाँ खूब अच्छे से हो जाए। 110 वाट का है महाराज जी। बढ़िया। आइए आपको राम लक्ष्मण और माता सीता जी के भी दर्शन करा देता हूँ। ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है, दर्शन करिए दोस्तों, कितनी अद्भुत झांकी राम लक्ष्मण और माता सीता जी की। और मंदिर के बगल से ये महाराज जी की कांटों वाली कुटिया है, और महाराज जी की कुटिया में ये छोटा सा पैनल था, इससे बैटरी नहीं चार्ज हो पा रही थी, क्योंकि अब बरसात का सीज़न है, धूप निकलती नहीं है। और इधर आप देखेंगे तो महाराज जी देखिए केला का पेड़ भी लगा है। कुटिया के पीछे आप देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें, हरा भरा और बीहड़ जंगल है। इधर की तरफ झरना चल रहा है, और ये महाराज जी का आंगना, देवांगना बोलते हैं इस जगह को। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। महाराज जी झरने का पानी पहले से भर के देखिए रख लिया करते हैं, क्योंकि जब बरसात होती है तो पानी मटमैला हो जाता है। ये दूसरा पानी ये है। महाराज जी कब भर लिए थे? ये 3 दिन हो गया। 3 दिन से भरा रखा है। और इधर भी एक बाल्टी रखी। हाँ, ये तो कल का है मगर गंदा है, देखो तो। अच्छा, और ये परसों का है। अरे महाराज जी भगोने में क्या बनाएंगे? ये खिचड़ी बना है। खिचड़ी। आज बारिश हो रही है, लकड़ियाँ ज़्यादा जल नहीं रही हैं, महाराज जी खिचड़ी बनाएंगे। और खिचड़ी में देखे आलू डाल रहे हैं, और मूंग की दाल है, और महाप्रसाद है। महाराज जी की खिचड़ी प्रसादी सिद्ध हो रही है। महाराज जी की खिचड़ी प्रसादी सिद्ध हो गई। देखिए कितने सुंदर महाराज जी खिचड़ी पकाए हैं। महाराज जी थोड़ा इसमें छौंका लगाएंगे, तड़का। बिल्कुल डिस्चार्ज है। ये लकड़ी जैसे गीली है, अब इनका ऐसे धर देंगे तो
महाराज जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया और महाराज जी भोग लगाने के लिए थाली लगा रहे हैं। और महाराज जी का प्रसाद भी तैयार हो गया और महाराज जी अब भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद। और बूढ़े महाराज जी भोग लगाएंगे। पहले देखिए झरने में जा रहे हैं जल लेने के लिए। ठीक है। 24 घंटे प्राकृतिक जल स्रोत इसी तरह से चलता रहता है बरसात में। और यहाँ पर एक विशाल कुंड है। ये पत्थर को काट के बनाया गया है। हरे भरे और बड़ी बड़ी चट्टानों और हरे भरे जंगलों के बीच महाराज जी बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं, भजन साधना करते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी जंगलों के अंदर रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।